नमस्कार। बुलेटिन के अगले अंक में फिर से आपका स्वागत है। एससीआई के कहने पर एसबीआई ने ईबी का डेटा दिया। सीजेआई के कहने पर ईसीआई ने ईबी का डेटा अपलोड कर दिया। जब डेटा को न एससी ने प्रोसेस किया और न ही ईसीआई ने, तो टेक्निकली उसे इन्फॉर्मेशन तो नहीं कह सकते। अगर उसे इन्फॉर्मेशन कह नहीं सकते तो मान कैसे सकते हैं? आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने शादी में एक लिफाफे में नगद रख कर दिया। जिसे दिया उसने वो लिफाफा किसी और को थमा दिया। उसने रजिस्टर पर 200 चढ़ा दिया। दूल्हे को और उसके घर वालों को कैसे पता चलेगा कि आपने 500 दिया, 1100 दिया, 2100 दिया या खाली लिफाफा? उन्होंने तो रजिस्टर पर 200 लिखा देखा है, उसे ही सच मानेंगे। अब अगर आपने लिफाफे में कुछ भी नहीं रखा था तब तो आपको खुशी होगी, और यदि अधिक रखा था तो? यही हाल है निर्वाचन आयोग के अपलोडेड डेटा का। इनमें एक भी ऐसे नाम है ही नहीं जिन्होंने अरबों रुपए डकार भी लिए, देश से भी चले गए, हमारे देश से क्लीन चिट भी पा गए और दूसरे देश की नागरिकता भी। किसी पार्टी का तो हाथ होगा इनको भगाने में। चलिए, सभी दूध के धुले साबित हुए इस डेटा के अनुसार। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारे देश में जितने भी दल हैं सभी साफ सुथरे, पवित्र और समाज सेवा करने वाले हैं। सत्ता पक्ष ने जिनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, दोनों हाथों से लुटाया, उन्होंने तो चवन्नी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। जबकि उनके तो हर साल हजारों करोड़ माफ भी किए जा रहे हैं निरंतर। जब उन्होंने चंदा भी नहीं दिया और उनको इतना कुछ दिया जा सकता है, तो जिन्होंने आपको भर भर कर वोट दिया, चंदा दिया, प्रचार किया, उनके हिस्से सिर्फ 5 किलो अनाज क्यों? बहुत नाइंसाफी है। क्या समझ रहे थे जनता खुश होगी? दरअसल नतमस्तक हो जाएगी। जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई वो तो सदा नतमस्तक ही नजर आएंगी। चलो भैया, एक और इवेंट अच्छे से मैनेज हो गया। अब बचे किसान भाई, उनको तो पिछले बार भी बना चुके हैं, जनता के अंदर नफरत पैदा कर चुके हैं। सिर्फ हवा भर देने की जरूरत है। इसलिए सीएए के जरिए 31-32 हजार लोगों को नागरिकता दे दिया जाए, जनता गदगद हो जाएगी। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में।